कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा y इक्वल टू एक्स, और तीसरा दिया गया है x इक्वल टू 0। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 1 2 3 दिया गया है और एक और दिया गया x इक्वल टू 3। ये 4 कर्व है, ठीक है। और इसी से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी कि चारों कर्व से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे, और इसका ग्राफ देखो, ये क्या है, एक पैराबोला है। पैराबोला ये देखो, एक पर एक्स स्क्वायर रहे, दूसरे पर नहीं रहे, एक्स पर रहे वाई पे नहीं रहे, तो समझना पैराबोला पर है। दोनों पे स्क्वायर रहेगा तो वो इलिप्स हो सकता है या सर्किल हो सकता है। देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पैराबोला है, और इसका वर्टेक्स कहां पर है वो देखना है। वर्टेक्स देखने के लिए क्या करेंगे, जब x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू आएगा 2। और ये देखो, ये x स्क्वायर है, यानी कि y हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्टिकल है। ये वर्टिकल है तो इसका वर्टेक्स किधर होगा, y एक्सिस पर कहीं होगा। वर्टिकल है तो y एक्सिस पर कहीं होगा, और जब x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y इक्वल टू क्या आता है 2। x इक्वल टू 0 क्या ये है, तो y इक्वल टू 2 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा। मान लो ये y इक्वल टू ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और इस टाइप का पैराबोला होगा। क्लियर, जिसका वर्टेक्स कहां पर है 0 2 पर। इसका वर्टेक्स है ये 0 2, x0 y2, ठीक है। अब देखो आगे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, जितना y उतना ही x। तो ये जो ग्राफ होगा इस टाइप का होगा, y इक्वल टू एक्स। ये हो सकता है इसको कट करे कहीं पर या नहीं भी करे। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, ये हो गया x इक्वल टू 0। y एक्सिस जो है उसी का इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 कहां पर होगा, इधर कहीं होगा। और जो x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल, इसमें क्या x इक्वल टू 3 इसको कट करता है या नहीं, x इक्वल टू अगर इसमें 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 11, y इक्वल टू 11, यानी कि 3 और 11 कहीं पे इसमें पॉइंट होगा। ये 3 11 से क्रॉस करता है, x इक्वल टू 3 है तो इस लाइन से जाएगा, ये पॉइंट है x इक्वल टू 3। ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू 3 का। उसके बाद है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, क्या ये इसको इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, सो भी देखना है। तो जब y बराबर x अगर डालते हैं, y इक्वल टू एक्स, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो y की जगह x डालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो सबको फ्रॉम फर्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सबसे पहला काम है। ग्राफ बाद में बना लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पैराबोला को बना लिया, उसके बाद बाकी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y इक्वल टू एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू माइनस बी का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की जगह पे क्या डालेंगे 1, और सी की जगह पे क्या डालेंगे 2। ये इमेजिनरी है, नो सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, हम देखने से पता चल जाता है, हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम चेक क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लास 10th में पढ़े हैं ना, 11th में पढ़े। तो बी स्क्वायर क्या है इसका, -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पे क्या डालेंगे 1 और सी की जगह पे 2, तो सीधा 1 - 8 तो निगेटिव ही आएगा। तो इसका नो सॉल्यूशन है, इमेजिनरी सॉल्यूशन, इट हैज ओनली इमेजिनरी सॉल्यूशन, ओनली इमेजिनरी सॉल्यूशन, यानी कि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है।
यानी कि ये लाइन 2 जो है, ये जो 2 जो है, कर्व 2 एक को इंटरसेक्ट नहीं करता। बस कर्व 1 and 2 do not intersect. Curves 1 and 2 does not intersect. एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। प्रतिच्छेद नहीं करते तो अलग होगा। और क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स। अब ये लाइन x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इसमें लेंगे तो y इक्वल टू 3 का यहां से ऐसे पास करेगा, इसको तो इंटरसेक्ट करेगा ही ना। इसका और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट है जहां पर x3 y3। y3 कहां होगा, देखो ये 0 2 से ऊपर होगा 3, यहां पर कहीं होगा, तो ये इस तरह से लाइन क्रॉस करेगा। ये कहां पर है, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 पे, और ये x0 y0 यहां से इंटर क्रॉस कर रहा है। तो अब हमको निकालना कौन सा एरिया, क्लियर हो गया, कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है हमको। और इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 3 तक, अब माइनस इस लाइन का एरिया जो y इक्वल टू एक्स है, कहां से कहां, 0 से लेकर 3 तक। तो एक्सपेक्टेड एरिया, यहां पे एक्सपेक्टेड एक्स एरिया a इक्वल टू इंटीग्रल पैराबोला का y dx कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक, अब माइनस इंटीग्रल 0 से लेकर 3 तक इस लाइन का एरिया, लाइन के नीचे का एरिया, लाइन के नीचे का एरिया क्या, सेकंड नंबर y इक्वल टू एक्स का y dx। ये किस कर्व का है, ये फर्स्ट का, और ये कर्व नंबर सेकंड का। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनल। तो आगे हम लिखते हैं, यहां पे कहां पे जगह नहीं है, इधर बनाते हैं, आगे बढ़े। तो देखिए आगे हम इसको जब मिटाई दिए थे हम, क्या ये, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान है। तो एरिया ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से 3, क्या है वो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस, और इसका है क्या, y इक्वल टू एक्स। बस इतना सा ही तो बात है, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 to 3, अपर लिमिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27/3, कितना हो जाएगा 9, अब माइनस 0, अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9/2, अब माइनस 0, यानी कि 9 माइनस 9/2 कितना, 9 दूनी 18 में से 9 गया 9/2 यूनिट। यही हो गया हमारा एरिया गिवन वर्टिसेज ऑफ दी ट्राइंगल। क्या है, -1 0, नाम दे देते हैं ए, बी 1 3 और सी 3 2, ABC। इस तरह से वर्टेक्स है और इसी का हमको एरिया निकालना है। तो वर्टेक्स तीनों पता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो यहाँ पे -1 0 कहां पर, सबसे पहले तो हम एक्सिस बनाए, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। -1 0 कहां पर होगा, -1 0 एक्स निगेटिव इधर
-1 0 कहीं यहाँ पर मान लो ये -1 0 है, ये पॉइंट है -1 0 1 0, ये हो गया ए। ठीक है, विजुअलाइज करने के लिए हम दूसरा 1 3 x1 y3, x का 1 जितना इधर है उतना इधर 1 होगा और 3 इधर 1 2 3 थोड़ा सा यहाँ पे कहीं होगा। ये पॉइंट हो गया 1 3, ये हो गया बी। और तीसरा है 3 2, कहाँ होगा? x का 3, तो 3 इधर कहीं होगा, यहाँ पे 1 है तो 2 और ये 3 और 2 होगा इसके नीचे कहीं पर, यहाँ पे y का 2 3 है यहाँ पे, तो 3 के नीचे आप चाहे तो का मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अनुमान से हम ऐसे बना लें, सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं। ये हो गया 3 2, ये पॉइंट का नाम हो गया C, यानी कि हमको जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है। एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया और तीसरा लाइन ये हो गया। हमको इस 3 लाइन के बीच का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या ये लाइन है तो इस लाइन का एक इक्वेशन होगा, इस लाइन का भी एक इक्वेशन होगा और इस लाइन का भी एक इक्वेशन होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोई लाइन जो दो पॉइंट से निकलता है, जिसके का 2 पॉइंट हमको पता है। कौन कौन 2 पॉइंट पता है? एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। इस 2 पॉइंट से गुजरने वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ये होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, x1 y1 एंड x2 y2, 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का समीकरण ये हो जाएगा। तो यहां पे देखो हम इसी का यूज करते हुए हम ए बी का लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी या पासिंग थ्रू लाइन पॉइंट ए बी। लाइन ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1, इसी को ले लो 0 x माइनस x1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 कर दो या y1 माइनस, तो इस ज्यादा अच्छा रहेगा इससे 3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 0 बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये y बाय x प्लस 1 इक्वल टू 3 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 बाय 2 x प्लस 1। ये लिखे हम, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 3 बाय 2x प्लस 3 बाय 2 y इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ करें y dx करेंगे ना, इसलिए हम पहले इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया, इसका इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। इसी तरह से BC का इक्वेशन निकालेंगे, है ना, और उसके बाद क्या किसका निकालेंगे? AC का निकालेंगे। ये फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकेंड लाइन हो गया और ये थर्ड लाइन हो गया। ये फर्स्ट हो गया, इस तरह सेकंड और थर्ड का भी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद करना क्या है, हमको एरिया कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो फर्स्ट लाइन के नीचे का एरिया, यहाँ से अगर हम इसे कर देते हैं कट, तो हमको फर्स्ट लाइन का एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा? फर्स्ट लाइन का एरिया एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। ये -1 पॉइंट है और ये कितना है? 1 है, +1 तक प्लस कर देंगे। कौन सा एरिया? ये वाला BC के नीचे कहां से कहां तक? ये 1 है और ये पॉइंट कितना है? x इक्वल टू 3, यानी कि सेकेंड लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक। और लेकिन इसमें तो पूरा नीचे का एरिया भी आ गया ना, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। कौन सा लाइन? थर्ड लाइन का एरिया कहां से कहां तक?
-1 से लेकर के 3 तक। तो एक्सपेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा यहाँ, ए इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक y dx, इस लाइन का, लाइन नंबर 1 का, प्लस 1 से लेके 3 तक किसका, सेकेंड का, -1 से लेकर के 3 तक किसका, फर्स्ट सॉरी ये थर्ड का, y dx। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम ये करेंगे, तो फर्स्ट का तो हम निकाले हुए इक्वेशन, अब सेकंड और थर्ड का इक्वेशन निकाल के इसको सॉल्व कर देंगे, एरिया आ जाएगा। तो जिस तरह से हम फर्स्ट का इक्वेशन निकालें उसी तरह से सेकंड का भी निकालेंगे, BC का और AC का। नोट किया जाए।